हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, हमारी इंडिया के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि आपका पीसीआई है, आईपीसी है, फार्माकोपिया है, सीडीएससीओ है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलने वाले हैं। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट है मास्टर कोर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडिया के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब जैसे कि आपका पीसीआई है, ठीक है, आईपीसी है, और क्या है आपका सीडीएससीओ है, डीसीजीआई है। इनका क्या क्या काम है, इनके क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर। ठीक है, पीसीआई क्या है आपका, आईपीसी क्या है, पीसीआई का काम क्या होता है, आईपीसी का काम क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को लगता है, कोई भी डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं कि जो आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये है क्या? ठीक है, तो इन इंडिया गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि आपकी सीडीएससीओ है, डीसीजीआई है, पीसीआई है, एनपीपीए है, ठीक है, आईपीसी है, एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेसिफिक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस लाइन में क्या बताया गया है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके अंदर? रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरीज बॉडीज हैं। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरीज बॉडीज कौन कौन सी है? जैसे कि आपका पीसीआई है, आईपीसी है, फार्माकोपिया है, और आपका सीडीएससीओ है, डीसीजीआई है। इन सब के क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कर्तव्य है, ये सब लोग हम किस में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर पढ़ते हैं। अब इसी को ही हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, इस लाइन को, कि भारत में सरकारी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि आपका सीडीएससीओ है, ठीक है, डीसीजीआई है, पीसीआई है, एनपीपीए है,
DCGI और आपका स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके क्या क्या काम है, मतलब कि इनके क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या जिम्मेदारी है, ये क्या इसके अंदर पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इन सब के क्या क्या काम है, जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके क्या क्या काम है। तो क्या काम है, सबसे पहला आपका काम है दीज बॉडीज रेगुलेट मेडिसिन फार्मेसी एजुकेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें क्या बताया गया है, ये बॉडी जो भी आपकी इतनी सारी फार्मा रेगुलेटरी बॉडी है ये क्या करती हैं, जो भी आपकी फार्मेसी शिक्षा है, मतलब कि आपकी फार्मेसी एजुकेशन है, इससे संबंधित जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। सेकेंड है आपका दी इंश्योर दैट ड्रग्स मीट प्रॉपर क्वालिटी सेफ्टी एंड प्राइसिंग स्टैंडर्ड। ये सुनिश्चित करती है कौन, ये जो बॉडी है आपकी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडी है, ये क्या सुनिश्चित करती है कि जो दवाओं की गुणवत्ता, मतलब कि जो भी दवा बनाई जा रही है क्वालिटी की है या फिर नहीं है। ठीक है, जो भी मेडिसिन ले रहा है पेशेंट के लिए सेफ है या फिर नहीं है। ठीक है, और इसका प्राइस कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये कौन आपका देखता है, ये आपकी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ईच रेगुलेटरी बॉडीज हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन विच मस्ट बी नोन एज मेंशन्ड, मतलब कि हर रेगुलेटरी बॉडी का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे कि आपका PCI का अलग काम होगा, IPC का अलग काम होगा, और जो आपकी CDSCO है इसका अलग काम होगा, DCGI का अलग काम होगा। तो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरीज बॉडीज के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारे जितनी भी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरीज बॉडी हैं कौन कौन सी है, जैसे का PCI है, IPC है, CDSCO है, DCGI है, इनके क्या क्या काम है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर। ठीक है, क्या क्या काम है ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, CDSCO की। किसकी बात करेंगे, CDSCO। अब ये CDSCO क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो CDSCO की फुल फॉर्म है आपकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CDSO की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है क्या, ठीक है, जो आपका CDSCO है ये क्या है, तो इट इज इंडियाज नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट रेगुलेट ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये जो आपका CDSCO है ये क्या है, ये आपकी एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, मतलब कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो क्या करती है जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं या ड्रग बन रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, CDSCO कंट्रोल करता है। अब इसका हेड कौन है, जो आपका CDSCO है, मतलब कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, तो वो है आपका DCGI। कौन है, DCGI है। DCGI की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसका हेड है, ये आपका CDSCO का हेड है। ठीक है, किसका हेड है, CDSCO का हेड कौन है, आपका DCGI है। अब जो आपका CDSCO है, मतलब कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कौन चलाता है या फिर किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा क्या होता है, चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके क्या क्या काम है, ठीक है, CDSCO के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, ये इसके क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या जिम्मेदारी है। तो हम लोग बात करने वाले हैं रोल एंड फंक्शन की। तो अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल, जितनी भी नई दवाएं बन रही हैं, ठीक है, उसको कौन अप्रूवल करता है, अप्रूवल देता है, उसको CDSCO देता है। अब ऐसे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसको भी अप्रूवल कौन देगा, उसको अप्रूवल देगा आपका DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो सबसे पहला काम क्या है, अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल। जो भी नई दवाएं बनाई जा रही हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं उसको कौन अप्रूवल देता है, आपका CDSCO देता है। दूसरा क्या है आपका, रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन। दवाओं के आयात और निर्यात को कौन कंट्रोल करता है, आपका CDSCO कंट्रोल करता है। अप्रूविंग मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन। जितनी भी आपकी मेडिकल डिवाइस है और जो भी वैक्सीन है उसको मंजूरी कौन देता है, आपका CDSCO देता है, ठीक है। फिर है मेंटेनिंग ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड। दवाओं की गुणवत्ता मानक बनाए रखने का काम कौन करता है, आपका CDSCO करता है। तो ये सारे के सारे आपके किसके फंक्शन है, फिर कह सकते हैं काम है, ये हैं आपके काम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया कि आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो क्या करती है, जितनी भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ड्रग बनाई जा रही है तो उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका हेड कौन है, तो इसका हेड है आपका ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया। ये जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, डिसीजन को अप्रूवल कौन देगा, आपका DCGI देगा। अब इसका जो आपका CDSCO है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। अब आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहला काम है आपका, जितनी भी नई दवाएं बन रही हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसको क्या करता है, मंजूरी देता है, मतलब कि अप्रूविंग करता है, अप्रूवल देता है। दूसरा काम है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। जो भी दवाओं का आयात और निर्यात हो रहा है उसको कौन अप्रूवल देगा या फिर कौन कंट्रोल करता है, आपका CDSCO कंट्रोल करता है। थर्ड काम है आपका अप्रूविंग मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन। क्या है, जो भी आपकी मेडिकल डिवाइस है और वैक्सीन को मंजूरी कौन देता है, आपका CDSCO देता है। थर्ड है आपका मेंटेनिंग ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड। दवाओं की गुणवत्ता का मानक कौन बनाए रखता है, आपका CDSCO बनाए रखता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आप, ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, कौन सी अथॉरिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद कौन सी अथॉरिटी होती है, सबसे नीचे कौन सी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्या है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी अथॉरिटी आती है, सबसे पहले है आपकी अथॉरिटी जो आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मतलब कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये क्या है आपकी, दिस इज द टॉप लेवल अथॉरिटी। सबसे ऊपर जो अथॉरिटी आती है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये क्या है, ये सर्वोच्च प्राधिकरण है। ठीक है, जो आपकी ये क्या है, MOHFW है, ये आपका सबसे टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी अथॉरिटी आती है, तो इट मेक्स पॉलिसीज, प्रोवाइड्स functioning and decided the rule for drugs and health care in the country। अब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका काम क्या होता है, यह नीति बनाता है। जितनी भी आपकी पॉलिसी बनाई जाती है वो कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फंडिंग प्रदान करता है, जितनी भी आपकी फंडिंग है वो कौन आपकी डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा क्या करा जाता है, फंडिंग प्रदान की जाती है। और देश में दवाओं को स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या करता है, नियम तय करता है, क्या क्या रूल बनाने हैं, ये कौन बनाएगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे जो आपकी अथॉरिटी आती है वो कौन सी है, DCGI, मतलब कि ड्रग कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, हेड ऑफ CDSCO। ठीक है, क्या है, CDSCO का हेड कौन है, ये है आपका DCGI, हैज द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर न्यू ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन एंड ओवरऑल ड्रग सेफ्टी। मतलब कि कोई भी नई दवाई बनाई जा रही है, ठीक है, या फिर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, कोई भी मेडिकल डिवाइस है, वैक्सीन का, और जितने भी आपकी दवाओं की सामग्री है उसकी सुरक्षा के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, आपका DCGI का होता है। जैसे पहले सबसे पहले
काम किसका होगा, CDSCO का होगा। ठीक है, CDSCO का क्या काम होता है, जो भी आपकी नई दवाएं बन रही हैं उसको अप्रूवल देना। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, आपका CDSCO कंट्रोल करता है। अब CDSCO ने क्या किया, मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद अभी पहले जैसे CDSCO करता है, सबको मंजूरी देता है, पर उससे भी पहले क्या होता है, CDSCO को मंजूरी कौन देता है, DCGI देता है। मतलब कि इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, DCGI होता है। फिर आपका कौन है, डिवीजन अंडर DCGI। अब DCGI के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, अलग अलग काम अलग अलग लोग के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला क्या है, ड्रग लाइसेंसिंग डिवीजन, मतलब कि इशूड एंड मॉनिटर लाइसेंस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड सेलर। कोई भी दवा का निर्माता है और विक्रेता के लाइसेंस जारी और मॉनिटर करता है, कौन करता है, ड्रग लाइसेंसिंग डिवीजन के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है, क्लिनिकल ट्रायल डिवीजन, अप्रूव्स एंड मॉनिटर्स न्यू ड्रग्स ट्रायल, नई दवाओं के ट्रायल और मंजूरी देता है और मॉनिटर करता है, कौन करता है, क्लिनिकल ट्रायल डिवीजन करता है। मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन डिवीजन हैंडल अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन। मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन डिवीजन जो कि आपका मेडिकल डिवाइस और वैक्सीन की मंजूरी को कौन का नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर आपका बायोलॉजिकल्स डिवीजन। बायोलॉजिकल्स डिवीजन क्या होता है, मेंटेन्स क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग्स, जैसे कि आपका वैक्सीन है, ब्लड है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है, देखो बायोलॉजिकल डिवीजन जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, जैविक दवाओं जैसे कि आपकी वैक्सीन है या फिर ब्लड प्रोडक्ट है, उसकी गुणवत्ता सुरक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन विद स्टेट ड्रग कंट्रोलर। ठीक है, इसका क्या क्या काम होता है, जिसको कि हम लोग CDSCO कहते हैं, मेक्स रूल्स एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोलर इम्प्लीमेंट देम एट द लेवल स्टेट। ठीक है, CDSCO क्या होता है, केंद्रीय स्तर पर नियम बनाता है। जो आपका CDSCO होता है वो क्या करता है, नियम बनाता है, और राज्य स्तर के ड्रग कंट्रोलर्स उन्हें क्या करते हैं, लागू करते हैं। इंश्योर दैट ड्रग्स आर सेफ एंड मीट स्टैंडर्ड एक्सेस ऑफ द स्टेट, यह सुनिश्चित करता है कि हर राज्य में दवाएं सुरक्षित और मानक के अनुसार करता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका रहने वाला है IPC। आईपीसी की आईपीसी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग आईपीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, क्या है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब ये है क्या, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड, आईपीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 एंड द ऑटोनोमस institution, but the commission in its present form was set up under the Pharmacy Act 1948 framework and modernized later। ठीक है, अब जो आपका आईपीसी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आईपीसी का एस्टेब्लिशमेंट आपका 1956 में एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में संस्थापित किया गया था, जो वर्तमान रूप में क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत क्या करता है, काम करता है, और बाद में आधुनिक रूप दिया जाता है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1956 में। उसके बाद आईपीसी है क्या, तो आईपीसी इज अ इंडियन नेशनल रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो आपकी आईपीसी है वो एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, क्या है, नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। इसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय नियामक संस्था। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नियामक संस्था, जो दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के मानक क्या करती है, तय करती है। अंडर विच अथॉरिटी इज वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको कि हम लोग MOHFW कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आईपीसी है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, किस अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसका हेड कहाँ, इसका हेड कौन है, तो इसका हेड है आपका सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड विद ए डायरेक्टर ऑफ चीफ फार्माकोपिया ऑफिसर मैनेजिंग डे बाई टू फंक्शन, डे टू डे फंक्शन। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव कौन है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, और दैनिक कार्यों का प्रबंधन डायरेक्टर या चीफ फार्माकोपिया ऑफिसर करता है। ठीक है, तो आईपीसी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था, 1956 में हुआ था। ये है क्या, तो आईपीसी आपकी एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है, नेशनल रेगुलेटरी बॉडी
बॉडी है, इस अथॉरिटी को कौन चलाता है, किस अथॉरिटी के द्वारा आईपीसी चलाया जाता है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, आईपीसी क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद इसका रोल क्या है, आईपीसी का काम क्या है, आईपीसी का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की बात करेंगे, पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जैसे कि ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। सबसे पहले क्या है इसका काम, जो भी आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, फिर प्रकाशित की जाती है, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा आपकी फार्माकोपिया प्रकाशित की जाती है। फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है। इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ठीक है, एनालिसिस कैसे करना है, कोई भी हम ड्रग बना रहे तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये सब किसके अंदर लिखा है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। सबसे पहला काम हो गया आईपीसी का। आईपीसी का काम होता है कि फार्माकोपिया जो है उसको कौन प्रकाशित करता है, आईपीसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा है सेटिंग ड्रग्स क्वालिटी प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। दवाओं की गुणवत्ता की, जो भी हम दवा बना रहे हैं वो सेफ है या फिर नहीं है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो प्रॉपर शुद्ध है या फिर नहीं है, ये कौन देखता है, आईपीसी के द्वारा देखा जाता है। फिर फार्माको बिजनेस, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ इंडिया जिसको कि हम लोग पीवीपीआई कहते हैं, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें क्या बताया गया है, फार्माको बिजनेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि देश भर में दवा की प्रतिकूल प्रभाव, उसके एडवर्स रिएक्शन की निगरानी कौन करता है, आईपीसी के द्वारा की जाती है। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फॉर फार्मासिस्ट, ड्रग मैन्युफैक्चर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू मेंटेन स्टैंडर्ड, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, फार्मासिस्ट, दवा निर्माता और नियामक अधिकारियों के लिए मानक बनाए रखने का काम करता है। कौन करता है, आईपीसी करता है। फिर लास्ट में है आपका एडवाइजरी रोल, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ड्रग रेगुलेशन सेफ्टी एंड क्वालिटी इश्यूज। सलाहकार भूमिका सरकार को दवा नियमन, सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी क्या करती है, मामलों में सलाह देती है। किसके द्वारा सलाह दी जाती है, आईपीसी के द्वारा सलाह दी जाती है। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर 12 था उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है। ये जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू so much.